वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MGS कंप्लीट मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स ये है एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10th NCERT की बुक से। ठीक है जी। और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को पहले ही अटैम्प्ट कर लिया है और अब हम देखना है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में उसने बोला है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। कुछ एपीज हमें गिवन है, उनमें हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला एग्जांपल है इसमें 3,1, -1, 3 एंड सो ऑन डैश डैश डैश। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट टर्म में तो कुछ ज़्यादा सोचने वाला काम नहीं है, जो सबसे पहले लिखा है वही फर्स्ट टर्म है। तो आप लिख दें A = 3। और जो D है, D कैसे मिलता है? किसी भी टर्म को पकड़ें और उसमें से उससे पीछे वाले को माइनस करा दें। सेकंड माइनस फर्स्ट कर सकते हैं, थर्ड माइनस सेकंड कर सकते हैं, या फोर्थ माइनस थर्ड कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो कोई भी नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को जब भी माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? D। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ A2 - A1, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो A2 है 3 और A1 है 1, सो D का वैल्यू आ गया 2। तो ये है स्टूडेंट्स अपना फर्स्ट टर्म और ये है इसमें कॉमन डिफरेंस। ठीक है जी। अब इसमें उसने पहले से ही बता रखा है कि ये एपीज़ हैं, तो हमें ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है। तो चलिए देखते हैं इसका सेकंड। वो है -5 -1 3,7 डैश डैश डैश। तो ए का वैल्यू क्या है? -5, फर्स्ट टर्म हो गया। और डी के लिए क्या करेंगे? A2 - A1। तो A2 कितना है? -1, और A1 कितना है? -5। तो -1, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और 5 - 1 हो गया 4। तो D का वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स 4। तो इस तरीके से हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। और देखें, देखिए ये है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में उसने हमें दिया 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन। तो ए तो है स्टूडेंट्स 1/3, उसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। जो फर्स्ट टर्म है, जो सबसे पहले लिखी है, वही हमारा ए है, फर्स्ट टर्म है। डी के लिए हम क्या करेंगे? A2 - A1। A2 हमारा है 5/3 और A1 है 1/3, LCM आया 3, तो ये आ गया 4/3। ये है डी का वैल्यू, कॉमन डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। इसका लास्ट जो पार्ट है वो भी देख लेते हैं। फोर्थ, उसमें है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन। तो ए क्या है? 0.6, उसमें कुछ सोचने वाला काम नहीं है। और डी क्या है स्टूडेंट्स? वो है A2 - A1। A2 - A1 1.7 - 0.6 विच इज़ 1.1। सो डी आ गया हमारा 1.1। ठीक है जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बेसिक है बट इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम जो आगे 5.2 और आगे जो क्वेश्चन करेंगे उनमें ये सब चीज़ें यूज़ होंगी टाइम एंड अगेन। तो यहाँ से शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 4। में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। जो उसने हमें दी है आगे क्वेश्चन नंबर 4 में अलग अलग बताना है कि उनमें से कौन कौन से एपी हैं। और जो एपी हैं उसमें हमने कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है और राइट 3 मोर टर्म्स, और जितनी उसने हमें दी हैं उनसे आगे 3 टर्म्स और लिखनी है। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। ठीक है, अभी पहले तो अपने को ये चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं है। ठीक है, अगर ये एपी हुआ तो हमें इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और इसकी आगे 3 टर्म्स और लिखनी है, इससे आगे 3 टर्म और लिखनी है। क्लियर? तो चलिए चेक करते हैं एपी है कि नहीं। एपी है कि नहीं इसका पता चलता है A2 - A1 फाइंड करें। A2 है 4, A1 है 2, तो कितना आया? 2। A3 - A2 फाइंड करें। ये A3 है 8 और ये है 4, तो कितना बचा? 4। अब देखो अलग अलग आ गया ना, तो बस यही से पता चल गया कि ये AP नहीं है। AP के लिए क्या ज़रूरी है कि A2 - 1, A2 - A1 और A3 - A2, A4 - A3 सब इक्वल होने चाहिए, पर ये तो इक्वल नहीं है। देयरफॉर दिस इज नॉट एन AP। ये AP नहीं है। अभी नहीं है तो इसमें आगे कुछ काम बनेगा नहीं, है ना।
चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2। इसमें देखें, इसने दिया है 2,5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। ठीक है, चेक करना है कि AP है कि नहीं। तो चलिए करते हैं A2 माइनस A1। A2 है 5/2 और A1 है 2, तो आप LCM लेके भी कर सकते हैं, जैसे 1/2 आ गया, नहीं तो इसको डेसिमल में कर लेंगे तो और इजी हो जाएगा, उससे भी कर सकते हैं, ये बात एक ही है, कोई फ़र्क नहीं है। A3 माइनस A2 करें, 3 माइनस 5/2, A3 है 3 और A2 है 5/2, तो LCM लिया, ये हो गया 6 माइनस 5, फिर से क्या आ गया 1/2। तो बिकॉज A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो दिस इज एन AP, ये AP तो है। ठीक है, तो इसमें D क्या है, ये जो आया है ना नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, यही AP D है, तो D हो गया हमारा 1/2। फिर नेक्स्ट काम क्या बचा, अब काम ये बचा है कि उसने ये जो यहाँ तक हमें दिए हैं 7/2 तक, इससे आगे हमें 3 टर्म्स और लिखनी है। तो 4 टर्म्स उसने दी हुई हैं हमें, तो उसके आगे 3 टर्म्स लिखनी है, तो मुझे लिखना है A5, बेसिकली 5th टर्म लिखनी है। तो देखो AP में हमने पढ़ा था कैसे चलते हैं कि किसी भी टर्म को पकड़ो, उसमें D ऐड करो तो हमें नेक्स्ट मिल जाएगा। तो मैं यहाँ A4 में अगर D ऐड कर दूँ तो मुझे A5 मिलेगा। ठीक है, तो A4 मेरा क्या है 7/2, D कितना है 1/2, दोनों को ऐड किया 7 + 1 8/2 आ गया 4। ठीक है, तो नेक्स्ट A5 आ गया मेरा 4। फिर मैं देखता हूँ मेरे पास A6 क्या आएगा, तो वो होगा A5 + D। A5 में D ऐड कर दें, A5 आया था 4 और D है 1/2, इनको ऐड करेंगे बनेगा 9/2, तो ये आ गया मेरा A6। फिर 3 टर्म्स फाइंड करनी है तो A7 भी करना पड़ेगा, A6 + D, A6 है 9/2, D है 1/2, तो LCM लिया 2, 9 + 1 10/2 विच इज़ 5, तो A7 आ गया 5। तो स्टूडेंट्स ये हैं हमारे A5 है 4 और A6 है 9/2 और A7 है 5, तो ये हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल मतलब एक आइडियल क्वेश्चन है इसके सारे पार्ट्स के लिए कि हमें क्या क्या करना है। देख लेते हैं एक बार, फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, सारे पार्ट नहीं करके दिखाऊंगा, कुछ आप खुद से करें, कुछ मैं जो इम्पॉर्टेंट हैं थोड़े टेढ़े मेढ़े से वो मैं कर देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन था, तो सबसे पहले हमें चेक करना था कि AP है या नहीं। तो AP है या नहीं, इसके लिए हमने A2 माइनस A1 किया और A3 माइनस A2 किया, दोनों सेम आ गए तो वो AP है। ठीक है, अगर है AP तो हमें आगे 3 टर्म्स और लिखनी है, तो A5 5th टर्म कैसे मिलेगी, 4th टर्म में D ऐड कर दो तो 5th टर्म मिल जाएगी। तो 4th टर्म क्वेश्चन में गिवन है 7/2, उसमें मैंने D ऐड कर दिया 1/2, तो मेरे को मिला 4। सिमिलरली A6 के लिए मैंने A5 में D ऐड कर दिया, A5 आया अभी 4, उसमें 1/2 ऐड किया, इट बिकम्स 9/2। एंड देन फॉर A7 D इज एडेड टू A6, राइट, A6 में D ऐड कर दीजिए, A6 इज 9/2, D इज 1/2, दिस विल बिकम 10/2 विच इज़ 5। सो ये हमारा काम है। ठीक है, अभी इसका हम जो है ना और भी कोई पार्ट्स लेके देख लेते हैं, लाइक मैं ले लेता हूँ 5th पार्ट। ठीक है, वो है 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको चेक करना है, तो A2 माइनस A1, A2 है 3 + √2 और A1 है 3। ठीक है, तो ये वाला कैंसिल हो गया, क्या बचा √2। फिर A3 माइनस A2, A3 है 3 + 2√2, उसमें से माइनस करना है 3 + √2, तो ब्रैकेट ओपन कर दें पहले, 3 + 2√2 -3 माइनस √2, ये कैंसिल हो गया, ये 2√2 है, ये 1√2 है, सो 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, तो वी गेट √2।
इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, थोड़ी देर के लिए √2 को रुपीज़ समझे, रुपीज़, दिस इज़ 2 रुपीज़ एंड दिस इज़ 1 रुपी, तो 2 रुपी माइनस 1 रुपी इज़ 1 रुपी। सो ये √2 दोनों सेम आए हैं, तो लिखेंगे A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, देयरफॉर दिस इज एन AP। ये समांतर श्रेणी है, राइट। तो फिर D क्या है, ये जो माइनस करके आए ये D ही है, तो D का वैल्यू हो गया √2। तो A5 कैसे मिलेगा, A4 में D ऐड करो, A4 है 3 प्लस 3 √2, इसमें ऐड किया √2 तो 3 प्लस, अब देखें 3 रुपीज़ हैं, ये 1 रुपी है, तो ऐड करके क्या हो जाएगा 4 रुपी, तो 4 √2। A6 के लिए क्या करेंगे, A5 में D ऐड करेंगे, 3 प्लस 4 √2 प्लस √2, दिस इज 3 प्लस 5 √2, 4 रुपी 1 रुपी ऐड होके हो गया 5 रुपी। एंड फॉर A7 D will be added to A6 and A6 is 3 plus 5 √2 plus D is √2, so this will become 3, और ये 5 रुपीज़ हैं, 1 रुपी है, 6 रुपीज़, 3 plus 6 √2। सो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। इसका और देख लेते हैं कोई पार्ट। इसका ही ले लेते हैं, 6th पार्ट ले लेते हैं। 6th पार्ट में 0.2, 0.22, 0.222 एंड 0.2222 डैश डैश डैश। तो A2 माइनस A1, A2 इज 0.22 एंड दिस इज 0.2, जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल गेट 0.02। जो डेसिमल वाले उनको माइनस करने का तरीका क्या है, डेसिमल के नीचे डेसिमल और डिजिट के नीचे डिजिट, जब आप इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 0.02। A3 माइनस A2, A3 इज 0.222 एंड A2 इज 0.22, जब आप इनको माइनस करेंगे बचेगा 0.002। अब देखिए पहली बार माइनस किया तो बचा 0.02, नेक्स्ट टाइम माइनस किया तो बचा 0.002। तो अब ये काम गड़बड़ है, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं आए, तो लिखेंगे बिकॉज A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, तो ये AP नहीं है, दिस इज नॉट एन AP, राइट। तो ये था हमारा इसका 6th पार्ट। चलिए एक और देख लेते हैं, एक इसमें देखते हैं जी 11th पार्ट देखते हैं, और भी हैं बाकी सिंपल है ना। तो 11th पार्ट देखते हैं। 11th पार्ट इज A स्क्वायर A³ A फॉर डैश डैश डैश। तो A2 माइनस A1, दिस इज A स्क्वायर माइनस A, ठीक है, विच इज इक्वल टू A इंटू A माइनस 1, A कॉमन लेके बना। A3 माइनस A2 इज A³ माइनस A स्क्वायर विच इज A स्क्वायर इंटू A माइनस 1। अभी सोचना है क्या दोनों चीज़ें सेम है, यही विचार करना है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो देखें A माइनस 1 तो दोनों में सेम है, ये कॉमन लेके आया, यहाँ मैंने A स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ A कॉमन लिया, तो ये वाला इतना पार्ट तो दोनों में सेम है। यहाँ है A, यहाँ है A स्क्वायर, A स्क्वायर का मतलब है A जो है वो 2 टाइम्स है, बट यहाँ 1 टाइम है, तो इसका मीनिंग क्या हो, ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो बस लिख देंगे A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1, सो दिस इज नॉट एन AP, ये AP नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग सा था, मैंने बता दिया। एक इसी में देखें 13th पार्ट। 13th पार्ट क्या कहता है, 13th पार्ट में है √3, √6, √9 एंड √12, ठीक है। तो एंड डैश डैश डैश। A2 माइनस A1 तो आएगा √6 माइनस √3। √6 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6 को 3 इंटू 2, तो √3 कॉमन गया, बचा √2 माइनस 1, √3 कॉमन गया, यहाँ बचा √2, यहाँ माइनस 1। और A3 माइनस A2, A3 इज √9 एंड दिस इज √6, तो √9 को लिखो 3 इंटू 3,
6 को लिखो 3 इंटू 2, √3 कॉमन, दिस बिकम्स √3 माइनस √2। यहाँ से 3 कॉमन गया तो बचेगा √3, यहाँ से 3 कॉमन गया तो बचेगा √2। आप ज़रा कंपेयर करके देखें, ये वाला फैक्टर तो सेम है, √3 सेम है, बट अंदर वाला फैक्टर डिफरेंट है, √2 माइनस 1 एंड हेयर इट इज़ √3 माइनस √2। तो ये सेम नहीं है। a2 minus a1 is not equal to a3 minus a2, so this is also not an AP। ये भी AP नहीं है। एक इसका ले लेते हैं हम 14th और 15th पार्ट में से कोई एक, 15th ले लेते हैं, वो भी है सेम ही है, बस कुछ ज़्यादा नहीं है। 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड 73 डैश डैश डैश, कुछ ऐसा लिखा है। तो ज़्यादा चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 1 पहले स्क्वायर कर लो, आसानी से समझने के लिए बता रहा हूँ, तो आसानी से समझ आ जाएगा। 1 ये 25, 7 का स्क्वायर 49 है, दिस इज 73। फिर से आप चेक करें a2 माइनस a1, तो क्या बनेगा 25 माइनस 1, सो 24। और चेक करें जी a3 माइनस a2, 49 माइनस 25 आ गया 24। एक और चेक कर लो 73 माइनस 49, वो भी बनेगा 24। तो इसका मतलब a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 है, ठीक है। तो इसका मतलब दिस इज एन AP, दिस इज एन AP। उसने पूछा अगर AP है तो D बताओ, तो D क्या है, ये जो 24 आया ना माइनस करके हर बार, यही D है, तो D आ गया 24। फिर देखना है कि इसमें A5, A6 और A7 क्या क्या होंगे। तो D24 है ना, बस इसमें ऐड कर दो, 73 में 24 ऐड किया, कितना बनेगा 97। फिर 97 में 24 ऐड किया तो ये बनेगा 121। फिर 121 में 24 ऐड किया, ये बनेगा 145। सो ये आंसर है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के लिए। और ये था इस 5.1 का लास्ट क्वेश्चन। और आप इन क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करें खूब अच्छे से, ठीक है। बेसिक एक्सरसाइज है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसको करने के लिए ये सब आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे 5.2। तब तक आप इनको प्रैक्टिस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कंस्ट्रक्टिवली कमेंट करें। Thanks.